सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस 2021 में जो एग्जाम हुआ था दिनांक 13/11/2021 शिफ्ट सेकेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जीएस का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना रुपये तक बढ़ सकता है। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, 200 रुपये तक जुर्माना बढ़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी अच्छा एनीमिया पूछा, यानी आयरन कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कितने वर्ष तक कारावास हो सकता है। तो 43 का विकल्प हमारा 3 हो जाएगा, 1 वर्ष तक कारावास हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय वितरण किया गया है। इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या है तीसरी अनुसूची, 12वीं, 5वीं, चौथा 7वीं अनुसूची। तो विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों कार्यों का बंटवारा को परिभाषित किया गया। ठीक है, इसमें 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। पहली सूची थी संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, ठीक, तीसरी सूची क्या थी, समवर्ती सूची। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान किया था। मॉरिशस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चौथा सिंगापुर। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। 1986 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। तो विकल्प हमारा 46 का सही हो जाएगा 4। 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था उत्तर प्रदेश में 1972 में। इसका मुख्य उद्देश्य था हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेजों के अलावा अन्य स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का आयोजन व समन्वय नियंत्रण करना। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड नामक एक स्वायत्त निर्देशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 47। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 एफ अनुच्छेद 300 ए। तो विकल्प 47 का हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा, 300 ए। ठीक है, क्या है 300 ए। 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। इस अनुच्छेद 300 ए के एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, जिसे 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियाँ हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें अनुसूचियाँ 2 हैं। ठीक है, विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। राज्य देख लेते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में 2 अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक, और दूसरी अनुसूची केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया सुरक्षा संगठन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, यानी 9। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार खालिस्तान से प्राप्त करता है। भारत जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से, भारत का उच्चतम न्यायालय से। तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से। ठीक है, प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों ने अपना अधिकार प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य है कि विधायिका द्वारा लोगों के प्रत्यक्ष अधिकार का दावा या हड़प नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अधिकार का दावा या हड़प नहीं किया जा सकता, यानी भारत की जनता से। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, यानी 10। निम्नलिखित में से किन 2 देशों भूस्थानीय सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किया गया था। भारत और अमेरिका, भारत रूस, भारत UAE, भारत फ्रांस। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 अक्टूबर 2020 को 2+2 भारत मंत्रिमंडल वार्ता के दौरान भूस्थानीय सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया था। यह समझौता मुख्य रूप से भूस्थानीय खुफिया जानकारी रक्षा के लिए मानचित्रों, उपग्रह छवियों पर जानकारी साझा करने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है। महंगाई भत्ता, भोजन लंच कर, समयोपरि, ओवरटाइम भत्ता, नियोक्ता भत्ता द्वारा प्रशिक्षण। तो विकल्प इसका 4 हो जाएगा, 51 का नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है, यह एक अनुलाभ नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है, गैर नगद पारिश्रमिक के किसी भी रूप में संदर्भित है। हमें कह सकते हैं कि कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या कर्मचारी द्वारा भाग लेने वाले शुल्क या पुनर्चर्चा पाठ्यक्रमों के भुगतान के माध्यम से नियोक्ता कर द्वारा खर्च अनुलाभ कर मुक्त माना जाता है। मान लीजिए कोई ट्रेनिंग पर है, जो उसे पैसा मिल रहा है, जो उसे सीख रहा है, तो उसमें जो है कि ये क्या है, मुक्त अनुलाभ कर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विकल्प इसका 4 सही है, नियोक्ता द्वारा, यानी प्रशिक्षण के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। 52। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों से संबंध रखता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग क्या है, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों के बीच संबंध रखता है। तो हो जाएगा 11। ठीक है, कौन सा हमारा भारतीय संविधान कौन सा भाग, तो भाग हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, भाग 11 में इसका अनुच्छेद देखते हैं 245 से लेकर के 255 तक
विधायक शक्तियों के वितरण के बारे में उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, कौन सा मांसाहार का एक उदाहरण है? गेंडा, भालू जैसा जानवर, शेर, हिरण। 53 का हो जाएगा शेर। क्या मांसाहारी का एक उदाहरण है? किसी को देखना नहीं, जहाँ शेर है जंगल का राजा, वहाँ किसी को देखने को हो सकता नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो हो जाएगा इसका 1974 में लागू। देखते हैं 1994, 1964, 1974, 1984। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा 1974 में। जल प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और देश में जल की स्वास्थ्य कायरता को बनाए रखने बहाल हेतु अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 55 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व DPSP तत्वों की अवधारणा से लिया गया है। आयरिश से लिया गया है। ठीक। अमेरिकी संविधान, जर्मनी संविधान, जापानी संविधान से। विकल्प इसका ये हो जाएगा, ये आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है। 1937 के आयरिश संविधान के राज्य की नीति निदेशक तत्व को उधार लिया गया था, जिसने स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। ठीक है। यह सिद्धांत संविधान के चौथे अनुच्छेद में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, क्या है अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस सिद्धांत को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। ठीक है। DPSP को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर हम 56 देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में विश्व पोषित है? 40:60, 25:75, 70:30, 50:50। तो विकल्प इसका 56 का हमारा सही हो जाएगा 50:50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए, कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो विकल्प हमारा इसका ए सही हो जाएगा 57 का, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88, गलत बोल दिया, 58 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है। पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पौधे का कारखाना, ये कई बार जो है कि मोटी मोटा क्वेश्चन पूछा गया, कई जगह हम देखे थे कि पादप निकाय किस भाग को पौधे कारखाना कहा जाता है। तो पत्ता जो होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सब कुछ, यानी रंध्र पाई जाती है पत्ते में, मुंह उसका होता है। ठीक है। वहीं सोखता है तो वो भोजन बनाता है। ठीक। क्लोरोफिल के उपयोग कारण भोजन बनाता है, इसलिए इसको जो है कि पौधे पादप के रूप में भाग, मतलब जो प्लांट होते हैं, खाद कारखाना उनके किस अंग को कहा जाता है? फूल को नहीं कहा जाएगा, तना को भी नहीं, जड़ में पत्ते कहा जाता है। ठीक है। जिनमें रंध्र पाई जाती है, इस प्रकार संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 59, 1948 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे, पुर्तगाल थे। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, पुर्तगाल थे। भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपीय समुदाय से। ठीक है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक दक्षिण पश्चिम भारत के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट पहुंचा। स्थानीय शासक राजा जमेरिन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 60, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अधोषित जन्म दर है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, चौथा पंजाब। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, राज्य के राधाकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय खाली स्थान के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय था। वाहन प्रदूषण के संबंध में, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। विकल्प इसका 20 से हो जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संबंध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23। विकल्प इसका 62 का सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर निषेध लगाता है, रोकता है। ठीक है। यह भारतीय संविधान के भाग 2-3 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 63 देखते हैं, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, खाली स्थान, तो दंडनीय होगा। मूल विदेश क्वेश्चन है। विदेशी नागरिक या साइबर कानून से, भारत में साइबर कानून से, ए और बी दोनों, न तो ए बी न तो बी, न तो ए न तो बी। 63 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, भारत में साइबर कानून से। ठीक है। अधिनियम RT एक्ट 2000 की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में। ठीक है। उसके तहत इसे 5 साल तक की कैद या 10 लाख तक रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा?
तो आपका है अनुच्छेद 129 के में विकल्प 4 से हो जाएगा 129, ठीक है। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखते हैं इसका 12 वर्ष, 18 वर्ष, ठीक, और कितना है 21 वर्ष, 14 वर्ष। विकल्प हमारा इसका 4 से हो जाएगा 14 वर्ष कम से कम, ठीक है। भाग 3 में दिया अनुच्छेद 24 के तहत। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2010 में, 2012 में, 2008 में, 2006 में। तो विकल्प 66 का हमारा सही हो जाएगा 4, 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व कोड स्थापित किया गया था, ठीक है। राजस्व कोड क्या है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के साथ 737 अन्य अधिनियम को अप्रचलित हो गए थे। वह समग्र रूप से पालन या अनुपालन करने हेतु बहुत जटिल थे, को निरस्त कर करके, ठीक है। तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा 4, 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में अधिनियमित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 67 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन लाए गए? GM बीज, पारंपरिक बीज, HIB बीज, विकनुआ के बीज। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा HYV बीज, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए विकल्प 3 हमारा सही है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए 1960 में 60 के दशक में चावल गेहूं की उच्च उपज देने के लिए जिस किस्म की बीजों की शुरुआत हुई थी उसका नाम है HYV, ठीक है, HYV बीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 68। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया। 68 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 356। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 360 विकल्प 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? सूचना और प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा गृह मंत्रालय। 70 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 71 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, चेन्नई, चौथा क्या है? मुंबई बंदरगाह। 72 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। भारत का 71 का विकल्प हमारा 1 से हो जाएगा कांडला बंदर। विकल्प हमारा भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण कौन सा? कांडला बंदरगाह है। 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? ठीक, विकल्प देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, दूसरा उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, चौथा उच्चतम न्यायालय। तो 72 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के नीचे प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 1864 में भारत में प्रथम वन निरीक्षक कौन थे? वेरियर एल्विन थे, EP स्टीवन थे, माइकल टसिंग थे, ड्राइटिच बेडिसन थे। 73 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। 1864 में भारत के प्रथम वन निरीक्षक कौन थे? ड्राइटिच बेडिस थे, ठीक है, ड्राइटिच बेडिस। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 74। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। 74 का विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? तो भारत की संसद द्वारा पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में लागू हुआ था, ठीक है। 24 दिसंबर 1996 में को केंद्र द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम विधानसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय। तो 76 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के उपराष्ट्रपति के पास। तो इसका विकल्प 77 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग। भूदान आंदोलन वर्ष में आरंभ किया गया था 1948 में, 1961 में विनोबा भावे भूदान आंदोलन को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो विकल्प इसका सही जाएगा 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे ने। अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश के नरगोडा जिले के पंचमचोली गांव में शुरू किया था। स्वैच्छिक रूप से भूमि सुधार आंदोलन था, जिनके जो जमींदार थे उनसे स्वच्छास भूमि लेकर के जो गरीब भूमिहीन थे उनको भूमि दी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। खालिस्तान की आयु से अधिक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय उस यात्रा करते समय सुरक्षात्मक टोपी हेलमेट गियर पहनना चाहिए। तो इसका विकल्प हमारा सही हो जाएगा 4 वर्ष से सभी व्यक्तियों को। ठीक है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 129 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल पर सवार 4 वर्ष से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 80। एक और क्वेश्चन बचा है। खालिस्तान के मामले में निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य, AK गोपाल राज्य पंजाब राज्य, DC बधवा बनाम बिहार राज्य, AK कैप्राक बनाम भारत संघ। 80 का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 विकल्प से हो जाएगा, DC बाधवा बनाम बिहार राज्य। ठीक है, बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक असाधारण परिस्थितियां न हो अध्यादेशों को फिर से लागू करना असंवैधानिक है। अध्यादेश स्वयं एक अपवाद है। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस नंबर 5 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई।